हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। ये दिन है फ्राइडे का और मैं अपना क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। तो हम बीच में फरीदकोट चले गए थे ना, तो मैं एक दिन के लिए गई थी, बट एक दिन के बाद ही मेरा इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है। मतलब एक भी दिन अपने घर का काम ना करो ना, तो सच में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैसी सा हो गया है। और उसी रात मैंने बताया था कि जिस दिन हम शाम को पहुँचे थे, उसी रात को इतनी तेज़ बारिश, आंधी, बिजली वगैरह इतनी ज़्यादा कड़की, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बिजली ऐसे भी लग रहा था कि इधर उधर कहीं गिरी भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ आई थी ना बिजली की। तो हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि आपको पता है कि छत के ऊपर रहते हैं और मेरी किचन की भी लाइट ऑन थी और मतलब लाइट नहीं कट हुई थी उस दिन। पता नहीं लाइट क्यों नहीं कट की, वरना तो लाइट कट कर देते हैं, शायद बाद में हुई थी, लेकिन उस टाइम नहीं थी जब बिजली कड़की थी। तो मैंने सभी लाइटें ऑफ़ करवा दी थी, क्योंकि ना फिर लाइट की जहाँ पर चमक रहती है ना, तो वहाँ पर भी बिजली गिरती है, ये सुनने में आया है। तो इसलिए ना फिर मैंने किचन की लाइट भी बंद करवा दी थी। तो बस अभी ना ये बात इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था उस टाइम। तो उस दिन तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई और मेरा काम पहले ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं ना, तो वहाँ की जो पैकिंग वैकिंग रहती है ना, वो भी काफ़ी हो जाती है। विंटर के कपड़े तो आपको पता है कि एक दिन के लिए भी जाओ ना, तो बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं विंटर वाले, और वहाँ पर वो गंदे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आपने देखा ये वीडियो में कि आंगन कच्चा ही है, तो वहाँ पर ना बच्चे खूब मिट्टी से खेलते हैं। यहाँ तो इन्हें मिट्टी खेलने को मिलती नहीं है, लेकिन वहाँ वही खूब खेलते हैं। तो मैं रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी ना बच्चों को खेलने भी देना चाहिए। तो इसलिए ना बच्चों के कपड़े मैं बहुत ज़्यादा लेकर गई थी, और उसकी वजह से कपड़े भी काफ़ी धोने वाले थे। और अगले दिन बारिश हो गई, मतलब रात को ही बारिश हो गई, सुबह को वही बादल वगैरह रहे, बहुत ठंडी हवा रही, पानी बाहर खड़ा हुआ था। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और फिर मैंने अगले दिन सफाई की, तो आज मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की थी, मतलब उसी दिन कर ली थी, लेकिन आज मैंने अच्छे से पोछा वोछा लगा दिया। कल मैंने सिर्फ डस्टिंग की थी, मतलब जितनी भी कूलर वगैरह को हटाकर धूल वगैरह निकली ना, वो सब मैंने मतलब अरेंज कर दिया था, लेकिन प्रॉपर डस्टिंग और क्लीनिंग आज हो पाई है। तो आज मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। और जहाँ मेरा कूलर था ना, तो वहाँ का मैंने खाली कर कूलर इधर लगा दिया, क्योंकि चूहों ने बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ था। और ना देखिए, नफ्श ने ना बड़ा ही प्यारा आटा मुझसे मांग कर लेकर गई थी, और यहाँ पर ऐसे फ्लावर लगाकर छोटा सा बना कर रखा था। तो मैं आपको दिखा रही थी कितना क्यूट सा बनाया इसने, और दिमाग बहुत ज़्यादा लगाया था, बहुत टाइम से ये बना रही थी, तो मैंने इसलिए आपको दिखाया। और यहाँ पर ना हमारी जो भाभी है ना, वो जो हमारे रैबिट रखे हैं ना, उनके लिए खाने के लिए दे रहे थे। तो जैसे साग वगैरह कुछ भी पत्ते वगैरह निकलते हैं ना, तो वो हमें पकड़ा देते हैं कि ऐसे रैबिट्स तो खा ही लेते हैं। तो साफ पत्ते ही थे, जैसे साग को साफ़ करते हैं ना, डंडल वगैरह रहते हैं, तो वो भी खा लेते हैं रैबिट्स। तो वो थे, बस वो मैं नीचे देने चली गई थी मम्मी को, और मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है अपना पूरा घर, नीट एंड क्लीन कर दिया। तो सफाई तो मेरी आज अच्छे से हो गई थी, बट जो मेरे कपड़े धोने का काम है ना, वो बहुत ज़्यादा था। तो मैंने ना क्लीनिंग अपनी टाइम से ही कर ली थी। इस टाइम ना 11 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक हुआ कि मेरा टाइम से ही काम सब हो गया। वैसे तो जल्दी कर लेती हूँ, बट अच्छे से क्लीनिंग जो मैंने आज की थी ना, फिर धोआ भी, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है। जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो आकर जो हम सफाई करते तो उसमें टाइम लग ही जाता है, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो वो सब अच्छे से अरेंज कर दी थी। और अभी पानी तो आया नहीं था, जैसे मैंने बताया कि 11 बज रहे थे, तो फिर मैंने ना रोटी सेक दी। क्योंकि आप सभी की वजह से, जो अपने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, आप सभी की प्रेयर की वजह से ना मेरे हस्बैंड को काम मिल गया है। भगवान की कृपा से हमें काम मिल गया है, और मतलब थोड़ा थोड़ा काम आना अभी स्टार्ट हुआ है। तो आज वो पहले दिन काम पर गए थे, तो फिर ना दोपहर को वो आएंगे खाना खाने के लिए, तो इसलिए ना मैं खाना बना रही हूँ। सिर्फ रोटी सेकनी है, सब्जी तो मैंने सुबह बना कर रख ली थी। तो मैंने सिर्फ सिंपल जीरा आलू बनाए थे, तो वो रखे हुए हैं, बस रोटी सेकनी है। और साथ में ये आते हुए दही लेकर आएंगे, तो बस ये हमारा दोपहर का लंच हो जाएगा सिंपल सा। तो अभी फटाफट मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और उसके बाद मैंने सोचा था ना कि अपने कपड़े धोने में लग जाऊँगी। जैसे ही 12 साढ़े 12 होंगे ना, जब भी पानी आएगा, तो मैं इन खाने वाने के काम से फ्री हो जाऊँगी। और एक मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी आपने बिना स्नान किए ही खाना बना लिया। उनका वैसे नॉर्मल ये कमेंट आया था, बट आपको पता ही है कि वैसे तो हमेशा ही किचन में नहाकर ही जाना चाहिए।
कई लोगों के तो पक्के रूल्स भी हैं और सही भी यही है, बट आजकल की ऐसी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है ना। बिज़ी तो वैसे पहले भी बहुत लोग मेहनत करते थे, बट आजकल आपको पता है कि टाइम जो है ना वो सच में ऐसे दौड़ा चला जा रहा है, तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ना मैं तो ऐसे ही खाना बना लेती हूँ, लेकिन कोशिश तो करते हैं कि नहाने से पहले सब काम कर लें। तो फिर ना वही आटा वगैरह रहता है, फिर किचन साफ़ करना रहता है, तो गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए ना मुझे तो अच्छा तभी नहाना लगता है जब मेरे सारे काम हो जाते हैं। और खाना तो कभी कभी मैं ऐसे भी बना लेती हूँ और कभी कभी नहा कर भी बना लेती हूँ। पानी के हिसाब से ही मेरा खाना बनता है। जैसे अभी मैंने खाना पहले बना लिया, लेकिन अभी पानी नहीं आया था तो मैं नहाना मुझे था, तो फिर कपड़े धोने के बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने के टाइम इतनी ज़्यादा गीली हो जाती हूँ ना, तो वो फ़ायदा नहीं रहता है नहाने का। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर ना कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था। मैंने कभी कपड़े धोने का शूट नहीं किया। अभी ना मैंने सानवी को खड़ाया हुआ था और मुझे बच्चों को भी नहलाना था। दोपहर को आज पानी नहीं आया, तो पूरा दिन ना मेरा ऐसे ही निकल गया। मतलब दोपहर को पानी आज आया नहीं, और पानी आया आज 3:30 बजे के करीब, मतलब ना तो शाम को ना दोपहर को। तो मुझे ना फिर फटाफट ना बहुत सारे कपड़े थे, तो फटाफट मैं लग गई, पाइप मैंने लगा ली और अभी कपड़े धो रही हूँ। और ये मुझे मैट भी धोने थे, डोर मैट, क्योंकि मैंने बताया ना बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ये भी गंदे हो गए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल हैं। वरना मेरा रूम भी ना गीला गीला सा हो जाता था, चप्पल वगैरह जैसे अंदर लेकर आते हैं। और ये कमेंट आया था कि कपड़े धोने का और बर्तन धोने का भी आप शूट किया कीजिए। तो मैं ना ट्राईपॉड नहीं लेकर आती हूँ नीचे। अभी तो वैसे मैंने ट्राईपॉड लगाया हुआ है जैसे तैसे कर, लेकिन ना मेरा ध्यान फ़ोन की ओर ही था कि मेरा फ़ोन ना गिर जाए, क्योंकि बहुत हमने ना मेहनत से लिया है और नुकसान फिर हो जाएगा बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ना मुझे डर था, तो मैं ना ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ बाथरूम का, मतलब नीचे का, क्योंकि ना फिर ट्राईपॉड लगाने के लिए जगह नहीं है। बाहर मैं लगा नहीं सकती हूँ, फिर दिखेगा ही नहीं कुछ आपको, और यहाँ पर लगाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा गीला गीला सा रहता है। तो फिर ना ट्राईपॉड मेरा ऐसा ही है, थोड़ा हल्का ही है, तो वो गिर जाएगा तो फिर फ़ोन भी गिरेगा, इसलिए मैं नहीं शूट करती हूँ। और कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस इसकी वजह से नहीं मैं शूट करती हूँ, क्योंकि ना फिर ना वही एंगल वगैरह बदलने पड़ते हैं। और जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, बर्तन धोती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फटाफट वही काम कर लूँ मैं जिसमें अभी मैं लगी हूँ। क्योंकि पानी वाले काम मेरे कुछ ऐसे रहते हैं ना कि पानी का कोई पता नहीं है कि वो कब चला जाए। तो पानी मतलब जब भी आता है ना तो फटाफट लग जाते हैं हम अपने कामों में। तो कभी एक दिन मम्मी कपड़े धोती है, एक दिन मैं धोती हूँ, तो आज मैंने कपड़े धोए हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैं फटाफट ये कपड़े धो लूँगी। और ये कपड़े कुछ ऐसे हैं जो मैं ना साथ में लेकर गई थी, बट हमने यूज़ नहीं किए हैं, मतलब पहने नहीं हैं। और ये ना जब भी पैकिंग के कपड़े रहते हैं ना, तो ऐसे अलमीरा में रखने का मन भी नहीं करता है। तो एक बार इसको मैं सर्फ़ और साबुन लगाकर अच्छे से साफ़ कर इनका पानी अच्छे से निकाल कर फिर ही इन्हें रखूँगी। ऐसे रखने का ना मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो बस अभी फटाफट अपने कपड़े धोते हैं और धोने के बाद ही मैं नहाऊँगी। मतलब काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, आपको अपने काम उसी हिसाब से करने पड़ते हैं। और जितने भी काम ज़्यादातर रहते हैं ना, वो पानी के साथ ही हो पाते हैं। तो मैं सारे काम करने के बाद ही नहाती हूँ। और आपको पता है कि मैं डेली में ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि ना मैं थर्सडे वाले दिन छोड़ दिया करूँगी। वैसे तो मैं छोड़ भी सकती हूँ, बट ना मुझे कभी कभी याद ही नहीं रहता कि आज थर्सडे है। फिर शाम को मुझे याद रहता है, क्योंकि हमारे ना जहाँ पीर की जगह बनी हुई ना, वहाँ पर जब ढोल वगैरह बजते हैं ना, तब मुझे याद आता है कि आज थर्सडे है। तो कुछ ऐसा भी हो जाता है, वरना मैं जानबूझकर थर्सडे वाले दिन कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि उस दिन हमारे चिराग जगाते हैं, तो थोड़ा परहेज़ भी रहता है। बट कोई इतना भी नहीं है कि ज़रूरी कपड़े अगर ना हो धोने तो फिर हम नहीं भी धोते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे ज़रूरी भी नहीं होते तो मेरे दिमाग से निकल जाता है और मैं धो देती हूँ। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। और बहुत सारे मुझे कमेंट आए हैं फरीदकोट से, तो कई लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं फरीदकोट रहती हूँ। तो नहीं, मैं फरीदकोट नहीं रहती हूँ, मैं अपने शहर में रहती हूँ। मैंने कमेंट का मतलब जवाब दिया हुआ है जिन्होंने पूछा हुआ है। बट ना मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे रोकते हैं कि आप अपना शहर मत बताया कीजिए, क्योंकि आजकल ना बहुत कुछ हो जाता है, आपको पता ही है, बहुत लोग मतलब ऐसे कर देते हैं। तो इसलिए ना मैं कभी कभी सबको जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई भी बात ऐसे छुपाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा समझिए अगर मैं किसी को नहीं भी जवाब देती हूँ। तो अभी ना मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं चने और राजमा, दोनों ही मैंने मिक्स कर भिगोए हुए थे दिन में, तो वो मैंने भिगो दिए हैं। अपनी चाय लेकर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। अभी मैंने नहा
वहा लिया है अच्छे से और बस थोड़ा फ्री हो गई हूँ। कपड़े मैंने धोकर रख दिए हैं लेकिन सुखाने नहीं डाले हैं, सुबह को ही डालूँगी क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और अंधेरा भी होने वाला था। और अभी यहाँ पर देखिए मैंने ना वो चुकंदर रहती है ना बीटरूट, तो वो लिया था, तो वो मैंने लेकर रख दिया, भैया आए थे तो इसका सलाद काट कर खाएंगे हम। और अभी मैं सब्ज़ी बना लूँगी फटाफट। तो मैंने लहसुन और अदरक लिया है तो इसको अच्छे से इसमें ही मैं पीस लूँगी अच्छे से और उसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और मैंने प्याज कटिंग कर कर रख लिया, हरी मिर्च वगैरह कट कर लिया, धनिया अभी मुझे साफ़ करना है और टमाटर लिया है मैंने एक, और गैस पर मैंने तेल चढ़ा दिया है। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, राजमा और चने की, काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ मैं। और इसके साथ मुझे सिंपल चावल ही बनाने हैं और मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि कपड़े मेरे इतने ज़्यादा थे ना, मैंने सुखाए नहीं हैं। अगर आपको सुखाकर भी दिखाती तो आप समझ सकते थे कि कितने कपड़े हैं। कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा थे, 3 बाल्टियाँ मेरे कपड़े थे और एक टब भी था छोटा वाला, तो वो भी था। और इतनी मुश्किल से कपड़े ऊपर लेकर आना भी मुश्किल हो रहा था। तो हमारे घर में ना आए हुए थे हमारे रिश्तेदार, मतलब यहाँ लोकल ही हैं वो, तो वो आए थे, उन्होंने ही बाल्टियाँ ऊपर चढ़वाई। मुझसे तो चढ़ी भी नहीं जा रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब बाल्टियाँ भारी हो गई थी। और हस्बैंड से मैं ऐसे काम करवाती नहीं हूँ क्योंकि उनको स्टोन की प्रॉब्लम रहती है और जब भी वो ऐसी भारी चीज़ें उठाते हैं ना तो वो स्टोन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो फिर उन्हें पेन होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है, प्याज हरी मिर्च डाली है इसमें, प्याज को गुलाबी होने तक पकाएंगे। और मैंने ज़ीरा और अजवाइन डालना भूल गई थी, अजवाइन तो मैं बाद में खैर डालती हूँ लेकिन ज़ीरा डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने ऊपर से डाला है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो मैंने बनाया था। तो बस यहाँ पर अच्छे से प्याज भून चुके हैं, तो फिर मैंने एक जो बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था वो डाल दिया है और अच्छे से पकाने के लिए मैंने डाल दिया है नमक इसमें। तो ये नमक से जल्दी गल जाएगा, तो बस इसे अच्छे से पकने देंगे टमाटर को। तो अभी देखिए अच्छे से ये पक चुके हैं और तेल इन्होंने छोड़ दिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी और लाल मिर्च और नमक पहले डाल चुके हैं और सिर्फ मैंने डाला इसमें बेसिक 3 मसाले डाले हैं। तो बस अभी अच्छे से मसाले को पकाएंगे थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये जिसमें मैंने कूटा था ना अदरक लहसुन, तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स कर कर डाला था, तो अभी ये अच्छे से हो गया था। उसके बाद मैंने आलू मैंने साथ में उबाल कर रखे थे, तो वो भी मैंने कट कर कर डाल दिए। आलू मैंने 3-4 ही लिए थे बस ऐसे ही, क्योंकि ना कभी कभी बच्चे नहीं खाते ना, तो फिर आलू तो वो खा ही लेते हैं, सभी बच्चों को आलू तो पसंद होते ही हैं। तो अभी इसमें मैंने डाला है गरम मसाला और ये मैंने डाला है पाव भाजी मसाला, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक बार पहले ऐसे बनाया था पाव भाजी मसाला डालकर, तो मुझे अच्छा लगा, तो अभी मैंने फिर से वही डाल दिया है। थोड़ा सा रखा हुआ था, छोटा पैकेट जो आता है ना वो लेकर आए थे हस्बैंड। तो बस अभी यहाँ पर ना मैं आलू छील लूँगी क्योंकि सुबह को या फिर कल दोपहर को बनेंगे आलू के पराठे। तो सुबह को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना बच्चे पंजीरी भी मांग रहे थे और मैंने जो घी निकाला था ना उसी से मैं पंजीरी को भून देती हूँ देसी घी के साथ। तो बच्चे कभी कभी वो भी खा लेते हैं अगर उनका मन होता है, तो वो उन पर डिपेंड है कि वो आलू का पराठा खाएंगे सुबह को या फिर पंजीरी खाएंगे। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू ऐसे उबाल कर रख लेती हूँ, वरना उनको दोपहर को बना दूँगी अगर सुबह को ना भी मतलब हो पाया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया, तो अच्छे से इसे चला देंगे। और ये ना मैंने एकदम मैश नहीं किया क्योंकि हस्बैंड को ना ज़्यादा भी गाढ़ी ना अच्छी नहीं लगती है, तो और इतनी गाढ़ी तो देखिए आप पहले ही है। तो बस अभी सब्ज़ी हमने एक साइड बनाकर रख दिया, चावल मैंने चढ़ा दिए थे और अभी आपको दिखा रही हूँ मैं कढ़ाई। तो कमेंट आया था कि आप सरफ और सवाक जो होती है ना चूल्हे की, तो उसके साथ आप मांजिएगा। तो मैंने मांजी थी और मैं इसलिए नहीं मांजती थी क्योंकि ये देखिए जो ये निकल रहा है ना, तो ये जंगाल है। पहले आपको दिखाई नहीं दिया होगा कढ़ाई में, लेकिन जैसे भी हम ऐसे हाथ चलाते हैं ना तो ये जंगाल निकल रहा है। और अभी मेरी सब्ज़ी काली भी करेगा क्योंकि अभी ना जो तेल इसमें कढ़ाई में जम गया था तो उससे ये एकदम चिकनी हो गई थी और इसमें कोई जंगाल वगैरह नहीं था। लेकिन अभी मैं जैसे सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो इसमें रखी रखी सब्ज़ी काली भी हो सकती है, बनाते टाइम भी काली होती है। तरी वाली जो रहती है ना वो तो पक्का काली होती है क्योंकि जंगाल निकलता ही जाता है। क्योंकि जब मेरी ये कढ़ाई नहीं थी ना तो इसमें मतलब बहुत दिक्कत आती थी, मैं सब्ज़ी बनाती नहीं थी। और जब से ये पूरी तरह से तेल इसमें जम गया था, काली हो गई थी, तो तब से मैंने खाना इसमें बनाना स्टार्ट किया। अगर आप मेरे व्लॉग्स डेली देखते हो तो आपको पता ही होगा।
तो इसलिए मैं साफ़ नहीं करती थी। बस अब मैंने रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दी है। तो हस्बैंड जी थोड़ा नाराज़ भी हो रहे थे क्योंकि वो इस कढ़ाई में ही ज़्यादातर खाना बनाना पसंद करते, क्योंकि इसमें खाना भी नहीं लगता था। जैसे सेव की सब्ज़ी वगैरह उन्होंने बनाई ना, तो इसमें वो अच्छे से बना लेते थे। तो बस यहाँ पर ना मंदिर में हो चुकी है पूजा और मैं दिखा रही थी अपने लड्डू गोपाल, क्योंकि आपका कमेंट आया था कि आप अपने लड्डू गोपाल को भी दिखाइएगा। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी हैं। तो मैं इनका ड्रेसअप वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है ही नहीं है। तो मैं धीरे धीरे सब चीज़ें करूँगी, क्योंकि सबको पता है, भगवान को तो पता ही है कि कैसा हो रहा है अभी। तो बस धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। तो बस अभी ना मैं यहाँ पर अब बिछा दिया है मैंने बच्चों का बिस्तरा, क्योंकि फिर ये कभी कभी ना सुसु वगैरह कर देते हैं। वैसे तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं है। और बच्चों को ना मतलब एग्ज़ाम तो उनके चल रहे हैं, बट ऐसा हो रहा है कि एक दिन छुट्टी एक दिन स्कूल, एक दिन छुट्टी एक दिन स्कूल, तो ऐसा चल रहा है। तो बच्चों को पढ़ाने का टाइम मुझे अच्छा खासा मिल जा रहा है और बच्चों को पढ़ने का भी। तो इसलिए बच्चों का एग्ज़ाम का ज़्यादा लोड नहीं है मुझ पर। बस अभी डेली व्लॉगिंग जो ट्रैक से गाड़ी मेरी उतर गई थी, एक दिन भी जाते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, तो वो सब अभी आज तो मैंने क्लीनिंग और कपड़े दोनों अच्छे से कर लिए। अभी रह गया है मेरे कपड़े संभालने का, तो वो भी मैं करूँगी, अभी करूँगी। अब तो मैं कर ही रही हूँ, जब वॉइस ओवर दे रही हूँ तो अभी मेरे कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए हैं। अभी उतार कर लेकर आई हूँ बाहर से, क्योंकि आज मैंने सुखाए हैं कपड़े। तो बस अभी मैं करूँगी वॉइस ओवर देने के बाद। तो बस यहाँ पर हमारा बिस्तर लग चुका है और अभी टाइम तो हो गया था 8 बजे का, और हस्बैंड जी आज लेट ही आए थे काम से, तो फिर ना लेट ही थोड़ा खाना पीना हुआ था। और बच्चों को मैंने चाय वगैरह के साथ ना नमकीन खिलाई थी, तो उन्होंने भी लेट ही खाया था। और यहाँ पर मैंने सलाद काट लिया है और अभी हस्बैंड ना आ गए थे जिस टाइम का ये वीडियो है। उसके बाद हमने खाना खाया। खाने में है ज़ीरा चावल और साथ में है राजमा चने और आलू की सब्ज़ी, और साथ में सलाद काट लिया था। और मम्मी ने बनाया था साग और मैंने रोटी भी सेकी थी। तो बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। ज़रा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना। तो बाय बाय, लव यू।